संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से इसको स्वर्ग धन्यवाद कर लेते हैं। पूरे जगत की बात कर दी साहिब ने। दाता मैंने देने वाला, पूरे जग में गुरु समान नहीं दाता, अर्थात दो ही हैं हमारे जगत में। प्रथम तो पिता है जिसके यहां आकर के हम पैदा हो गए। सारी संपत्ति हमें देगा वो, जायदाद, जमीनें, मकान, महल, सब जो भी उसके पास है वो देता है और देते चले आए सब पिता। वो सारा धन भौतिक जगत का है, नाशवान है, अविनाशी नहीं है वो धन। अब है गुरु, गुरु अविनाशी धन देगा। आत्मा परमात्मा की भक्ति का धन आत्मा जो कमाएगी, जो अविनाशी धन होगा वह गुरु देगा। जो आत्मा के बंधन को काटने का कारण बनेगा और सत्य पुरुष से मिलवाने की राही पे पहुंचा करके हंस को अमर लोक भेजने की तैयारी करवाएगा गुरु। इसीलिए कह रहे हैं साहिब, जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने। गोचर मैंने इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों की पकड़ में सारा संसार है। और विज्ञान साइंस वाले जो हमारे सारे संशोधन करता है, 10 इंद्रियों की पकड़ में जो वस्तु आती है उसको सही मानते हैं, बाकी को काल्पनिक मानते हैं। ये मानते नहीं उसको। तो
परमात्मा चूंकि अविनाशी है, दसों इंद्रियां तो नाशवान है, इनकी पकड़ में परमात्मा की शक्ति आ नहीं सकती, आती नहीं है। इसीलिए वो इसको कैसे जांच पड़ताल करेंगे, इसकी प्राप्ति कैसे करेंगे, इनके क्षेत्र से बाहर की वस्तु है वो। अध्यात्मवादी आ गए, उन्होंने उस अविनाशी शक्ति का मिलाप करने वाले सदगुरुओं को खोजा, उनसे मिले, तब आया शब्द अगोचर। गो गोचर झालग मन जाई, सो माया जानो भाई। ये सारी माया है, माया नाशवान है, पांचों तत्व नाशवान है, फिर पांचों तत्वों से बनी चीजें भी नाशवान है। दूर नहीं जाना, तत्व पांचों और कहीं नहीं है, मनुष्य तन में है। पांचों तत्वों से हमारा तन बना है, पांचों बैठे इसमें। आत्मा की शक्ति से पिंजरा काम कर रहा है। बोलो, पांचों बैठे हैं। पशुओं में चार पैरे वालों में चार हैं, किसी में तीन है, किसी दो में, किसी में एक है तत्व। ये पूरा है पांचों से बना हुआ है। फिर ये शरीर भी तो नाशवान है, शरीर के द्वारा पैदा की गई हर वस्तु, हर चीज नाशवान ही होगी। नाशवान को पैदा करेगी, अविनाशी को पैदा कभी नहीं कर सकती। अविनाशी शक्ति है आत्म शक्ति, जो अंदर बैठी है, अपनी है। अब सुनना है, अब सुन लो। यहां भी दो शक्ति आ गई हमारे सामने, परमात्म शक्ति, आत्म शक्ति। पहले तो हमारी आत्मा ही है जो अविनाशी है, आगे परमात्मा खड़ा है, वो भी अविनाशी है। अविनाशी परमात्मा से बिछुड़ गई आत्मा, काल के देश में आई है, यहां फंस गई। अब अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए चलो विचार करो, तुम सोच लो पहले, सारे ग्रंथ खोल लो, दिमाग बुद्धि लड़ा लो। आत्मा का कल्याण पांचों तत्वों से बनी चीजें नहीं कर सकती। पांचों तत्वों से जो चीज बड़ी धरी है कहीं भी, वो आत्मा का कल्याण कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। वो पांचों तत्व तो नाशवान है। जो भी बनाया है मनुष्य ने बनाया है, फिर मनुष्य निर्माता थोड़ी है, ये तो निर्माण है, परमात्मा के द्वारा बनाई गई वस्तु है। तो शरीर ये क्या बना देगा? और जो बनाएगा आदमी, मनुष्य, सब नाशवान होगा। फिर मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज को भी नाशी मान बैठे हम, ये धोखा नहीं तो और क्या हमारे साथ है? धोखा है ये, बड़ी बात आ रही है। परमात्मा ने हमारा मनुष्य तन बनाया है, माता ने गर्भ में बच्चे का पालन पोषण अपने हिसाब से नहीं कर रखा, वो भोजन करती अपना। इतना कंट्रोल में माता का हाथ में होता ना कि बच्चा कैसा ले आऊंगी मैं, बहुत सुंदर स्वस्थ लेके आती वो, तो उसके हाथ में नहीं है। वहां बैठा निर्माता जो बना रहा इसको। किसने बनाया? परमात्मा ने ही ये शरीर बनाया, प्राण पुरुष को पहराया।
साहिब की श्रीवाणी में अलग से आया हुआ है। अच्छे सुन लो ध्यान से, किसने बनाया है यू? जवाब है इसमें, हरि दर्जी का मरम नहीं पाया। नाम रख दिया है, दर्जी तो है, हमारे कपड़े सिलाई करता है, ये परमात्मा दर्जी है। हरि दर्जी का मरम नहीं पाया, जिसने ये चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सीमते लगा। 5 तत्व की गुदड़ी बनाई, ये आगे तत्व 5, गुदड़ी मने शरीर, 5 तत्व की गुदड़ी बनाई। चांद सूरज दो फिगरी लगाई। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ये आ गई है। देखो आप, हमारे यही काम कर रही है सारी। ऊपर मस्तक पे बैठी सारी शक्तियां, चेहरे पर चांद सूरज दो थिगरी लगाई। कोटि जतन कर मुकुट बनाया। शीश, मुकुट, चेहरा, सिर, मस्तिष्क, कैसे? करोड़ों जतन, कोटि बोल दिया, करोड़ों जतनों से कोटि जतन कर शीश बनाया। बीच बीच हीरा लाल लगाया। कितना महंगा हीरा लाल होता है, हमारे भीतर लगा दिया। क्या बोल रहे हैं साहिब? साहिब की वाणी अलग से, ये भी बीच बीच हीरा लाल लगाया। आपे सीवे आपे बनावे, प्राण पुरुष को ले पहरावे। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर क्षीर का करे निबेरा। बता दिया किसने बनाया है ये? भीतरे बैठे है वो, उसने बनाया है। और गर्भ के बाद भी जब हम बड़े होकर के इतने तन में, इतने उम्र में आगे बैठ गए, अब भी भीतर ही है, अब भी अंदर ही है वो। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में कह रहे हैं, तिलों के भीतर तेल है, बाहर नहीं है। तुलना कर रहे हैं, ज्यों चकमक पत्थर में अग्नि छुपी छुपी है, रगड़ो आपस में प्रगट। तेरा साहिब तुझ में बसे, तेरा परमात्मा तेरे भीतर बसता प्राणी। जाग सके तो जाग। कहता अगर जगना चाहता, जानना चाहता है, मिल ले उससे। घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद। तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचंद्र मानस में कहते हैं, भीतर बैठा है, घट में भीतर, तेरे भीतर बैठा है, तुझे दिखता नहीं है। लानत हे मनुष्य, तेरे ऊपर लानत है, धमकाया है, धिक्कार है तुझे। तेरे भीतर बैठा तू खोज बाहर रहा है, बाहर खोजता है। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं विधि आवे हाथ। कहे कबीर वस्तु तब पाइए, जब बेदी लीजिए साथ। बेदी गुरु होता है। शब्द भेदी गुरु का पूरा नाम है शब्द भेदी गुरु। वो बताएगा कहां बैठा है। सोचो देखो, घट में है, दिखता ही नहीं। तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। मोतिया आंखों में पड़ता है। बड़ी बात आ रही है, ध्यान से समझ लो। अब मोतिया कहां पड़ता है? आंखों में। सार वस्तु भी हमारी आंखें ही हैं। आंखों में रूप छुपा है।
क्या है? रूप आंखों में है। देखिए रूप नाम अधीना, रूप देखना है, नाम के अधीन रूप है। हमारा नाम है, हमारा रूप भी है। हमारे को कोई नाम से पुकारेगा, हम खड़े हो जाएंगे। हाँ जी गुलाब सिंह जी, हाँ जी मैं हूं, बोलो। सामने रूप आ गया और गुलाब सिंह नाम भूल गया। वो लंबा सा था, मूंछों वाला था, वो तो जी लंबा सा जी मूंछों वाला। 100 खड़े हो गए भाई। कहेंगे भाई नाम बता दे। नाम नहीं याद तो वस्तु नहीं मिलती। पंसारी के जाके खड़े हो गए हमें, नाम भूल गए। चीनी का सफेद है, सिर्फ याद था सफेद। भाई साहब वो एक देना चीज क्या, नाम तो बता। नाम तो भूल गया, घर पूछ गया। नहीं एक बात बताऊं लके, सफेद सफेद सी बताऊं थे। सफेद तो नमक भी है, सफेद पाउडर भी है। नाम भूल गए, वस्तु नहीं मिल रही है। परमात्मा का भी नाम भूल गए हमें, इसीलिए वस्तु नहीं मिल रही है। नाम रूप दो अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं नाम, परमात्मा के नाम की रूप की कितनी महिमा गाओ, तमाम ग्रंथ महिमा नहीं गा सकते उसकी। वह तो अनंत है। छोटी सी जुबान है, छोटा सा शरीर हमारा, इतनी बड़ी कायनात में क्या हमें चींटी भी नहीं है। हम तो तुलना करोगे तो परमात्मा तो अनंत है। उस अनंत को, अविनाशी को, सर्वव्यापक सत्ता को हम कैसे मिल सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं हम। कहां मिले? अपने अंदर मिलेंगे, अपने घट में मिलेंगे, मुफ्त में मिलेंगे, पैसा नहीं लगेगा। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, अर्जुन जो बाहरी आंखों से आप मुझे देख रहे हो, ये तो नाशवान शरीर है। अविनाशी शरीर तो मैं तुझे दिव्य अलौकिक नेत्र से दिखाऊंगा। तीसरा नेत्र कहा है, उसे कान नहीं कहा, पोथी नहीं कहा, पढ़ लो नहीं कह रहे, दिखाऊंगा बोल रहे हैं। देखने का काम तो आंख करती हमारा। पता अब क्या है? इन्हीं आंखों के बीच में नेत्र तीसरा है, उसी को दिव्य नेत्र कहा गया है। उन्हीं के बीच में तीसरा नेत्र खोलेगा जाकर के ऊपर, वहां ब्रह्म ज्योति है। और ब्रह्म ज्योति का दर्शन केवल आत्मा करेगी। ये बाहरी आंखें जड़ हैं, ये नहीं कर सकती। उसका नाम है आत्मा की आंख। और आत्मा की आंख ही परमात्मा अविनाशी है। चूंकि आत्मा अविनाशी है, अविनाशी आत्मा अविनाशी परमात्मा को देखेगी, अपनी आंख से देखेगी। ये बाहरी आंख संसार को देखती है। तो उसके लिए क्या चाहिए? वेदी गुरु। इसीलिए महिमा गाई जा रही है, जग में गुरु समान नहीं दाता। ये आ गया, ये देने वाला हमें। श्रद्धा भाव जिज्ञासा चाहिए है बस। सदगुरु जनाते हैं, अपने साथ नहीं लेके जाते। वो जो गुरु ने बीज दिया है, जो वस्तु दी है,
अपने साथ ही ले जाए अकेले, ऐसा नहीं होता। उसको देखते हैं योग्य में। योग्य पात्र सुपात्र देखी जब लीजिए, वस्तुताई को दीजिए। पलटू साहिब ने कह रखी है, योग्य होते ही वस्तु हाथ में आ जाएगी। बता दें कैसे? माता पिता के पुत्र एक लौता, और कोई पुत्र नहीं है, 6 वर्ष का है, तिजोरी खोल के लाखों रुपए, गड्डी धरी, करेंसी नोट, जेवर धरे, क्या दे देंगे पुत्र के हाथ में? ले बेटा ये तेरे हैं, आज भी तेरे, कल भी तेरे। नहीं देते वो। योग्य नहीं हुआ वो। हो गया 20-21 वर्ष का, अब जानकार हो गया है। वो सारी वस्तु जो 6 साल का था तब भी देनी थी, 12 का था तब भी देनी थी, और 20-22 वर्ष का हो गया अब भी देनी है, अब देंगे उसको। ले पकड़ भाई, क्या हो गया? अब योग्य हो गया। गुरु भी शिष्य को ऐसे ही भक्ति की शक्ति सोपान देता है। जब योग्य हो जाता है, मिल जाती है वस्तु। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने, जो इंद्रियों से परे है, गुरु जी ने वो वस्तु दे दी। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता, भली बात बताई। देख भाई, तू आत्मा के लिए भी कुछ कमाई कर ले, तब वो जग जाती है आत्मा कि मैं अपने लिए भी करूंगी। हरि का भजन, पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। अलग से श्रीवाणी है साहिब की, दोनों काम बताए हैं। भिखारी नहीं बनाया हमारे को संतों ने। खुद कमा, खा, खुद औरों को भी खिला। समय निकाल के भजन करना है परमात्मा का, और भोजन करना है शरीर का। और दोनों युक्ति हम जानते हैं। गलती क्या है कि आत्मा का भजन, भोजन तो भजन है, और शरीर का भोजन दिन में 3 बार करते हैं। भजन करण को आलसी और भोजन को होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। भजन फिर देख लेंगे श्याम ने, भोजन अभी चाहिए। बताओ, अरे भजन चाहिए पहले, वो परमात्मा से मिलाएगा। भोजन तो 6 घंटे बाद भी कर लेंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ता हमारा, और वो भजन नहीं किया ना, मौत आ गई, फिर बिगड़ गया सब कुछ हमारा। पहले भक्ति करे। साहिब की श्रीवाणी चल रही है और आखिरी में आ जाते हैं। कहें कबीर धर्मदास से, मानो वचन हमारा। बात आ रही है, पर्दा खोल, मिलो साहिब से, चढ़ो लोक दरबारा। पर्दा खोलेगा, क्या है? आंख का पर्दा खोलता है। क्या है? जब काला मोतिया या सफेद मोतिया आंख पे आने लगता ना, वही आंखें देखना ही कम कर देती हैं। धुंधला धुंधला दिखता है। डॉक्टर क्या करेगा? लेंस बदल देगा। विजन नहीं बदल रहा है, कहता है वो विजन मैं नहीं बढ़ा सकता। विजन जो पीछे है ना, आगे लेंस है, और लेंस पे क्या है? सुनो मेरी बात, पहले हम लैंप रखते थे, छोटे थे बच्चे, और वो लैंप में मिट्टी का तेल जलाते थे, चिमनी होती थी उसकी, उस पे काला काला कार्बन जम जाता था, बार अंधेरा यानी धुंधला धुंधला दिखने लग जाता। क्या करते थे? साफ कर देते थे चिमनी को, फिर साफ दिखता था। आंख पे ही पर्दा पड़ता है ना, इस पे मोतिया बिंद पड़ जाता है, इसको डॉक्टर साफ कर देता है। गुरु भी यही करता है। सारा काम आंखों का ही है, बस सारा राज इसी में छुपा हुआ है। चढ़ो लोक दरबारा,
सत्य लोक की तरफ चढ़ाई कर ले हे धर्मदास जी महाराज। ये सारी श्री वाणी का